हेलो एवरीवन, मैं शिवी हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे ही देख रहे हैं कि यूजीसी नेट जीआरएफ सेट का तैयारी कराने जा रही हूँ मैं यूट्यूब के माध्यम से। साथ ही साथ हमारा पेड ग्रुप भी स्टार्ट किया जा रहा है, आपको सूचित कर देते हैं। देखिए, हमारा पेड ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, शिवी क्लासेस द वे ऑफ सक्सेस, जो बैच 28 अप्रैल से शुरू होने वाला था। और आप सभी इसमें राशि देख सकते हैं, कितनी राशि एकत्रित करेंगे हम आपसे। मंथली फीस इसमें 199 रुपीज़ है और फुल कोर्स जो भी 4th मंथ में कंप्लीट कराया जाएगा 599 रुपीज़ का कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा, जिसमें आपको दृश्य कला से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। साथ साथ आप देख सकते हैं कि हमने कुछ रेगुलर टॉपिक्स यूज़ किए हैं क्विज़ के लिए। जैसे कि रेगुलर क्विज़ आपकी मॉर्निंग 12 PM होगी और रिवीजन टाइम उसी क्विज़ की रिवीजन आपकी 7 PM कराई जाएगी। और जो भी आपको ट्रिक दिए जाएंगे वेस्टर्न पार्ट या इंडियन पार्ट या स्कल्पचर पार्ट के, वो सारे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर दे दिए जाएंगे आपको। साथ ही साथ सीरियल वाइज सिलेबस विल बी फॉलोड, तो हम इसी प्रकार से सिलेबस को फॉलो करेंगे। अभी हम आपको सिलेबस भी बताएंगे कि इन 4 महीने की क्लास में आपको किस तरीके से तैयारी कराई जाएगी। यूजीसी नेट प्रिपरेशन सॉल्व पेपर प्रोवाइड फॉर्म 2004-2020, आपको इन सभी 18 वर्ष के पेपरों को कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको ग्राफिक डिज़ाइंस की क्विज़ भी कराई जा रही है। हमारे 2 मई को क्विज़ कराई जाएगी, टाइमिंग 4 to 7 रखा गया है। अगर आप सभी चाहें तो ग्राफिक डिज़ाइन की क्विज़ कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हम अपनी अब आपको विषय सूची बताएंगे कि आपको क्या क्या कवर कराया जाएगा यूट्यूब पर। अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको थ्योरिकल सिलेबस भी दिया जाएगा, ताकि आप उसे अच्छे से तैयार कर सकें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड करते हैं, तो वो बच्चे इतनी कॉस्टली फ़ीस नहीं दे सकते, तो उनके लिए मैंने ये यूट्यूब सुविधा चुनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने। सबसे पहले हम सूची पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कला सौंदर्य, जैसे कि आप देख रहे हैं। तत्पश्चात आपको दृश्य कला के मूलाधार, जिसमें तप्त संयोजन के सिद्धांत एवं परिप्रेक्ष्य पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद माध्यम एवं तकनीक पढ़ाई जाएंगी, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, म्यूरल, ग्राफिक डिज़ाइन और मल्टीमीडिया आर्ट्स आएंगी। इसके बाद विज्ञापन कला के कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ग्राफिक डिज़ाइंस के कुछ क्वेश्चंस, कंप्यूटर ग्राफिक के डिज़ाइन, मुद्रण प्रिंटिंग एंड सज्जा के डिज़ाइन, फोटोग्राफी पढ़ाई जाएगी, भारत की प्रागैतिहासिक कला पढ़ाई जाएगी। तत्पश्चात सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ाई जाएगी, बौद्धकालीन कला जिसमें स्थापत्य, मूर्ति, चित्र सभी आ जाते हैं। उसके बाद प्रमुख भारतीय कला केंद्र पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि आपके जोगीमारा गुफा, जनता गुफा, बाघ गुफा, सिगरिया, बदामी, कांचीपुरम, सित्तलवासन, एलोरा, एलिफेंटा, खजुराहो, तंजौर। तत्पश्चात आपको कुछ शैलियाँ पढ़ाई जाएंगी इन्हीं से रिलेटेड। आपने कई बार पढ़े होंगे सिर्फ गुफाओं के बारे में, पर हम आपको इस यूट्यूब पे फ्री माध्यम में आपको ये शैलियाँ भी पढ़ाएंगे। अजंता शैलियाँ, पाल शैलियाँ, जैन शैलियाँ, गुजरात शैलियाँ, ब्रज शैली, दक्षिण शैली, मधुबनी शैली, लोक शैली, बाल कला शैली और आदिवासी कला। उसके बाद आपको राजस्थानी चित्र शैली पढ़ाई जाएगी, जिसमें आपको मेवाड़ शैली, नाथद्वार शैली, बीकानेर शैली, मारवाड़, जोधपुर, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली, मालवा शैली और जयपुर शैली और अलवर शैली पढ़ाई जाएगी। तत्पश्चात मुगल चित्रकला शुरू होगी, इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब कालीन पढ़ाया जाएगा। उसके बाद पहाड़ी चित्र शैली पढ़ाई जाएगी आपको, बसौली शैली, कुलेर शैली, कांगड़ा, चंपा, कुलेर, गढ़वाल, मंडी, सिख, जम्मू। यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है इंडियन लेवल का। अब आपको शुरू होता है स्कल्पचर लेवल, जिसमें हम आधुनिक भारतीय चित्रकला पढ़ाएंगे, जिसमें कंपनी शैली, कालीघाट शैली, बाजार शैली, बंगाल शैली। हम समझ सकते हैं कि अत्यधिक बच्चे पेड ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो उन्हीं के लिए सुविधा दी जा रही है कि सिर्फ 199 रुपये में आपको ये सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगी क्विज़ के माध्यम से। आगे देखिए टॉपिक, भारतीय कलाकार पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आधुनिक और समकालीन कलाकार पढ़ाए जाएंगे। तत्पश्चात यूरोपीय प्रवृत्तियों का प्रभाव पढ़ाया जाएगा, कला समूह पढ़ाए जाएंगे और उसके बाद वेस्टर्न पार्ट पढ़ाया जाएगा, जिसमें पश्चिमी प्रागैतिहासिक चित्रकला में अल्तामिरा, फोंदागाम, लाकाम्बेरिया, लास्को और अन्य गुफाएँ आ जाती हैं। उसके बाद मिस्र की कला पढ़ाई जाएगी, मेसोपोटामिया, किरीट, माइसिनिया की कला। मध्य युग में आपको आरंभिक ईसाई, बाइजेंटाइन, रोमनस्क और गोथिक शैली पढ़ाई जाएगी। इसके बाद आपको शास्त्रीय कला पढ़ाई जाएगी, जिसमें यूनानी, हेलेवेटिका और रोमन शैलियाँ पढ़ाई जाएंगी।
पुनरुत्थानकालीन कला को फ्लोरेंस, चरम पुनरुत्थान, वेनिस, नीदरलैंड की कला जो कि एवं रीतिवाद भी इसमें एडिट किया जाएगा। साथ ही साथ 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी की चित्रकला पढ़ाई जाएगी। बारोक, शास्त्रीय, यथार्थ, रोको। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की चित्रकला पढ़ाई जाएगी। नवशास्त्रीयता, स्वच्छंदता, यथार्थ, 12वीं शताब्दी और प्राक रफेलवाद। जो आप ये देख रहे हैं 19वीं सदी के पूर्वार्ध की चित्रकला, तो इसकी हमने ट्रिक आपको शेयर की हुई है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। इस यूट्यूब में आपका 100% चैप्टर से 30% चैप्टर कवर किया हुआ है सिर्फ एक ट्रिक में, जिसमें आपको इस बात की टाइमिंग, इस बात का प्लेस और इस बात के कलाकार बताए गए हैं। इसके बाद देखिए कुछ अन्य वाद हैं। प्रभाववाद, नवप्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, प्रतीकवाद, फाववाद, घनवाद और अभिव्यंजनावाद। आप सभी समझ सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेड नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक सिर्फ इतनी राशि दी गई है ताकि हम अपने जिनसे भी टाइपराइटर हैं जो हमारे, उनको हम शुल्क दे सकें। सिर्फ इतनी ही राशि रखी गई है। चलिए, इस कला में सबसे पहले कला सौंदर्य टॉपिक है, तो इसकी एक झलक समझे या आप डेमो समझे इस वीडियो में दी जा रही है। इसी के द्वारा यही जो 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, इन्हीं 50 क्वेश्चन को आपको कल हमारे यूट्यूब चैनल पर, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा यूट्यूब चैनल दिया हुआ है, उसे टच करिए लिंक और ज्वाइन हो जाइए जल्द से जल्द। कल शाम 7 बजे क्विज शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। कला सौंदर्य टॉपिक होगा जिसमें 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए हमारे ग्रुप को। अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो हमारे तो कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जैसे कि लिखा है 7230099691। साथ साथ आप जल्द से ज्वाइन करें और गूगल पे करें, साथ साथ आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं। मंथली फ़ीस 199 और फुल कोर्स की 599 है। चलिए, अब आपको कला सौंदर्य की एक झलक दिखा देते हैं या डेमो समझिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ 50 क्वेश्चन हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कला का उद्गम किस मानवीय भावनाओं के परिचायक है? तो सौंदर्य के परिचायक होता है, ठीक है, सौंदर्य के परिचायक। आगे देखिए, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो आप सभी को पता है, ऋग्वेद में। आगे देखिए, कला किस भाषा का शब्द है? तो आप सभी को पता है, संस्कृत के कर्ण भाषा के। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आर्ट या शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ? तो 13वीं शताब्दी में। ये आरपीएससी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें, टीजीटी लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कर्ण धातु का आशय क्या है? तो प्रसन्न करना। कर्ण धातु का जो आशय होता है वो प्रसन्न करना होता है। इसके बाद कला शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ललित कला हेतु किया जाता है। इसके बाद देखिए, कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो कला मुख्य रूप से आपकी 2 प्रकार की होती है, ललित कला और उपयोगी कला। आगे देखिए, ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? तो ललित कला के दायरे में 5 कलाएं आती हैं। नेक्स्ट, भारतीय कला विषय कौन सा कथन असत्य है? तो कला आनंददायक नहीं होता। कला एक फेमस चीज़ है, असत्य है ये चीज़, ठीक है, इसे सत्य नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10वां क्वेश्चन, कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, किसने कहा? द फेमस हीगल आर्टिस्ट ने। नेक्स्ट देखिए, कला सत्य की अनुकृति है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार नेट में, टीजीटी और सभी लेवल में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है आपका प्लेटो। अगला देखिए, अनुकरण ही कला का मूल है। तो ये किसने कहा? ये आपके अरस्तु जी ने कहा। इसके आगे देखिए, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का यह विचार है। नेक्स्ट देखिए, काव्य कला के आधार क्या है? तो काव्य कला में आपको शब्द और अर्थ दोनों प्राप्त होते हैं। उपयोगी कला किससे संबंधित है? तो जो उपयोगी कला होते हैं वो आभूषण से संबंधित होते हैं। अगला देखिए, हेगेल ने सर्वप्रथम किस कला को माना है? तो सबसे पहले काव्य कला को हेगेल ने माना था। नेक्स्ट देखिए, हेगेल के अनुसार निम्न श्रेणी की कला कौन सी है? तो स्थापत्य कला मानी जाती है निम्न श्रेणी में, और उच्च श्रेणी में देखा जाए तो काव्य कला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी रूपबद्ध कला नहीं है? तो रूप हम किस में दे सकते हैं? मूर्ति में दे सकते हैं, चित्रकला में दे सकते हैं और वास्तु में भी।
रूप हम संगीत में नहीं दे सकते, संगीत में मात्र स्वर आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। भारतीय कला में सर्वाधिक महत्व की बात है, तो सबसे ज़्यादा महत्व की बात क्या है कि मूल मनुष्य के उल्लास में जीवन में हर्ष व आनंद के भाव फूटना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं, तो टोटल 4 रूप प्रचलित हैं। नेक्स्ट, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से माना जाता है, तो शिला चित्रों से, मतलब प्रागैतिहासिक काल से स्टार्टिंग मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, भित्ति चित्रण किस पर किया जाता है, भित्ति मीन्स दीवार होता है, तो दीवार इज राइट। अगला देखिए, चित्र सूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, वो विष्णु पुराण में मिलता है। चित्र सूत्र में चित्रों के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। चित्र सूत्र में रस के कितने उल्लेख होते हैं, तो 9। ये सभी क्वेश्चन लिख लीजिए, आपके फंडामेंटल के बेसिक क्वेश्चन सही हैं, तो इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है, तो इन्हें पढ़ लें सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चित्र सूत्र में अंगों के आधार पर पुरुषों के कितने भेद बताए गए हैं, तो टोटल 5 भेद बताए गए हैं। ठीक है, पुरुषों के। अब आ जाते हैं केशों के कितने प्रकार बताए गए, तो केशों के भी 5 आकार बताए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेत्र के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो वो भी 5। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी 5 हैं चित्र सूत्र में, तो बहुत अच्छे से पढ़ लें। अब यहाँ पे बात हो रही है चित्र सूत्र में वर्ण बताए, मतलब रंग, तो टोटल रंग कितने बताए गए हैं, 5। चलिए आगे देखिए, चित्र सूत्रम कितने भागों में विभक्त है, तो टोटल 9 भागों में विभक्त है। अगला देखिए, वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र है। नेक्स्ट देखिए, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाएं बताई गई हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो 64 कलाएं। कामसूत्र का अनुमानित समय क्या बताया गया है, तो 600 ईसा पूर्व माना गया है अनुमानित समय। और कामसूत्र की टीका जयमंगला के नाम किसने किया, तो यशोधर पंडित ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जयमंगला में आलेख्य चित्रकला के कितने भेद हैं, तो 6। ये बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन पढ़ना आप लोग को। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, जो अविनाश टैगोर ने भारतीय षडांग के रूप में पुस्तक लिखी थी, ये वही 6 भाग हैं। ठीक है, अगला देखिए, चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो नग्नजीत है। चित्रलक्षण जिन्हें भयजीत भी कहा जाता है, अगर नग्नजीत वहाँ पे ना हो तो भयजीत को आप राइट कर सकते हैं इसकी जगह। अगला देखिए, चित्रलक्षण का रचना काल माना जाता है, तो 500 पूर्व से 200 के मध्य। नेक्स्ट देखिए, चित्रलक्षण ग्रंथ की प्रति 6वीं शताब्दी में कहाँ प्राप्त हुई, तो ये प्रति तिब्बत में प्राप्त हुई थी, राइट कर लीजिए। चित्रलक्षण ग्रंथ कितने अध्याय में विभक्त है, तो ये टोटल 3 अध्यायों में विभक्त है। नेक्स्ट देखिए, चित्रलक्षण में नेत्र के आकार आप सभी को भी बताया गया है कुछ देर पहले, उसमें चित्रसूत्र था और ये चित्रलक्षण है, तो दोनों में ही 5 प्रकार के। अगली सीरीज आते हैं जिसमें हमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, नग्नजीत का पूर्व नाम क्या था, देखिए क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, तो मैंने अभी क्या बताया आपको, भयजीत, तो राइट आंसर भयजीत है। नेक्स्ट देखिए, राजा भयजीत का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा, क्योंकि उन्होंने नग्न प्रेतों पर क्या की थी, विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए। नेक्स्ट देखिए, संसार के प्रथम आदि कवि कौन थे, तो वाल्मीकि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भरत मुनि के कला को किन 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है, तो ललित कला और मूर्ति कला जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो भरत मुनि ने किया था सर्वप्रथम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मूक भी किसका रसास्वादन कर ले वह कला है, यह उक्ति किसने लिखी, तो शुक्र नीति में लिखी गई है ये। नेक्स्ट देखिए, सभी बौद्ध दर्शन के शास्त्रीय साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, तो ललित विस्तार में दिया गया है बौद्ध दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में, तो फेमस क्वेश्चन, पाली भाषा में। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध का जन्म और मृत्यु कब माना जाता है, तो 1557 में जन्म और 1477 में मृत्यु मानी जाती है। उमंग जातक ग्रंथ के अनुसार यक्ष चित्रक्रमण करते थे, यक्ष शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया,
तो दिव्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया था यक्ष। ठीक है, आज हमने 50 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट की है, और अगर आप इन 50 क्वेश्चन को लर्न करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे। आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराए हैं, और यही 50 क्वेश्चन आपको कल शाम 7 बजे करेक्ट 7 बजे ही क्विज़ स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आप सभी लोग 7 बजे अवेलेबल रहें हमारे क्विज़ पर। ओके, तो कल 7 बजे क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए। ये आपकी डेमो क्लास थी एक तरह से, और अगर आप इस क्लास को कंटिन्यू कर चाहते हैं, इसी तरीके से आपको रेगुलर एक वीडियो दी जाएगी, उसे आपको तैयार करना होगा, और उसकी क्विज़ आपको टेलीग्राम पे कराई जाएगी, जिसकी मंथली फ़ीस है 199 और फुल कोर्स की फ़ीस है 599। चलिए, जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। 4 महीने का कोर्स है, आपको टीजीटी की पूरी तैयारी कराई जाएगी, साथ साथ पीजीटी, डीएसएसबी, एलटी ग्रेड और आरपीएससी ग्रेड की। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और विजुअल आर्ट के स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें।